उनको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको बहुत दूर जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ये चरित्र केवल बोलने का चरित्र नहीं, शिव महापुराण के अंतर्गत भगवान ब्रह्मा जी जब स्वयं कहते हैं कि इस सृष्टि का रचनाकर्ता मैं हूं, जब ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि इस सृष्टि का रचनाकर्ता मैं हूं, इस सृष्टि को रच में रहा हूं, इस सृष्टि को चला में रहा हूं, इस सृष्टि को करने वाला मैं हूं, इस सृष्टि का रचनाकर्ता मैं हूं, तब स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को समझाते हैं, नहीं ब्रह्मदेव, ये तुम कहना बंद कर दो कि सृष्टि का रचनाकर्ता मैं हूं। तुम ये कहना बंद कर दो कि सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। तुम ये कहना बंद कर दो कि सृष्टि को मैं दे रहा हूं। नहीं नहीं, भगवान विष्णु ने कहा, इस सृष्टि को अगर कोई दे रहा है, इस सृष्टि की कोई रचना कर रहा है, इस सृष्टि को कोई संचालित कर रहा है, तो वो स्वयं देव अधिदेव महादेव संचालित कर रहे हैं और रचना कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने कह दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मदेव तुम ये कहना बंद कर दो कि ये सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूँ, इस सृष्टि को मैं चला रहा हूँ। ब्रह्मा, बल्कि तुम कहो कि मैं इस सृष्टि का रचना करता नहीं, मैं इस सृष्टि का संहार करता नहीं, इस सृष्टि का रचना करता संहार करता तो स्वयं देव अधिदेव महादेव है। मैं इसका कुछ नहीं, जो कुछ कर रहा है वो हमें बात पूछें आपसे, दिल्ली जरा उत्तर दीजिएगा। मेरी दिल्ली की जीजियों, मेरे दिल्ली के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं और मेरे बुजुर्ग माता पिता, उत्तर देना। आम का वृक्ष इतना बड़ा होता है, मौसम्बी का वृक्ष बड़ा होता है, इमली का वृक्ष बड़ा होता है, खजूर का पौधा, खजूर का वृक्ष बड़ा होता है, पर उसका बीज कितना बड़ा होता है। एक छोटा सा बीज एक बड़े पेड़ को बना देता है, एक बड़े वृक्ष को बना देता है। एक छोटा सा बीज एक बड़े वृक्ष का निर्माण कर देता है। उसी तरह हमारा छोटा सा पुण्य हमारे पूरे जीवन को सार्थक बना देता है। छोटा सा, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा। क्या प्रेरणा देता है कि हमने अपनी जिंदगी में अगर छोटा सा भी पुण्य करा तो वो एक बड़ा वृक्ष बन जाए, और एक हमने जिंदगी में थोड़ा सा भी पाप किया तो वो पाप भी बड़ा बना। हमने पहले भी कथा में कहा, गुस्सा आया, क्रोध आया, बहुत तेज गुस्सा आया, अंदर गए, तलवार लेकर आ गए, चाकू लेकर आ गए, बंदूक लेकर आ गए, किसी को मार दिया। कितनी देर का गुस्सा आया था? 10 मिनट का। कितनी देर का गुस्सा आया था? 15 मिनट का। कितनी देर का गुस्सा आया था? 20 मिनट का। 10 मिनट के गुस्से में तुमने झगड़ा भी कर लिया, 15 मिनट के गुस्से में तुम घर में चले भी गए, 15 मिनट के गुस्से में तुम तलवार निकाल के लिए आए, 15 मिनट के गुस्से में तुम चाकू निकाल कर लिया है, 15 मिनट के गुस्से में तुम बंदूक निकाल कर लिया है, और वो 15 मिनट का गुस्सा ऐसा आया कि तुमने सामने वाले को तलवार से मार दिया, चाकू से मार दिया, बंदूक से मार दिया। अब गुस्सा कितनी देर का था? 10 मिनट। गुस्सा कितनी देर का था? 15 मिनट। अब 15 मिनट का गुस्सा, 10 मिनट का गुस्सा, अब तुमको सजा कितने समय की दिलवा रहा है? वो 10 मिनट का जो गुस्सा है, जो 15 मिनट का गुस्सा है, वो सजा दिलवा रहा है 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की। अब जरा अंदाजा लगाना कि गुस्सा था 10 मिनट, क्रोध था 10 मिनट, गुस्सा आया था 15 मिनट का, और सजा कितने समय की? 15 साल।
छोटा सा पाप हमें एक बड़ा वृक्ष बना दे। पाप, छोटा सा पुण्य एक बड़ा वृक्ष बना देता है सबका। छोटा, इसीलिए शिव महापुराण की कथा को बार बार करें। हिम्मत बुरे कर्म कर वरना पछताए, भगवान की आंखों से तू बच नहीं, अरे ओ अज्ञानी मत कर, अरे ओ मत कर। जितने बैठे हैं सब साथ में बोलो, तेरे कर्म का फल तू ही जैसा किया, तेरे मत वरना भगवान की आंखों से बच नहीं, अरे ओ अज्ञानी मत कर, अरे एक छोटा सा बीज बड़ा वृक्ष बन जाता है, एक छोटा सा बीज बड़ा पेड़ बन जाता है। उसी तरह एक छोटा सा बीज जब बड़ा पेड़ बनता है, एक छोटा सा बीज जब बड़ा वृक्ष बनता है, उसी तरह हमारा छोटा सा पुण्य हमें हमारी मंजिल तक बड़े वृक्ष के रूप में पहुंचाएगा। छोटा थोड़ा सा सत्कर्म हमें अपनी मंजिल तक। शिव कथा करें, भगवान शंकर का चरित्र करें। ब्रह्मा जी को समझाया भगवान विष्णु ने कि तुम ये कहना बंद कर दो कि ये मैंने कहा। शिव ने कहा, ब्रह्मा जी माने नहीं। अभी कथा में आपको कहा भगवान को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना, भगवान को ढूंढना है तो अपने भीतर कहीं, अपने भीतर उस परमात्मा को ढूंढने का। ब्रह्मा जी को भगवान ब्रह्मदेव ने एक बड़े सारे पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और ब्रह्मदेव ने उस पर्वत को घुमाकर विचार किया कि मैं जानना चाहता हूँ कि सृष्टि का रचना करना, संहार करना। माया पर्वत, और जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो वो पर्वत की आकृति में एक शिवलिंग प्रकट हुआ। यदि कोई आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग किसने बनाया था या किसने प्रकट करा, आप उसका उत्तर दे सकते हो कि दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने निर्माण किया था। एक पर्वत अग्निस्तंभ के रूप में, एक स्तंभ के रूप में भगवान शंकर का आपको महसूस होता होगा कि ये केवल एक पाषाण है, केवल एक पत्थर है।
स्फटिक है, भारत का शिवलिंग है, स्फटिक का शिवलिंग है, लोहे का शिवलिंग है, लकड़ी का शिवलिंग है, मिट्टी का शिवलिंग है, पत्थर का शिवलिंग है, पारद का शिवलिंग है, गोमेद का शिवलिंग है, नीलम का शिवलिंग है, पुखराज का शिवलिंग है, मोती का शिवलिंग है। किसी शिवलिंग का जब आप दर्शन करते हो तो आपके मन में भाव आता है कि ये केवल एक पाषाण का, पत्थर का, लकड़ी का, गोमेद, पर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम अपने हृदय से, दिल से, भाव से भगवान को, शिव जी को एक लोटा जल जब समर्पित करते हैं तो वो केवल पाषाण, पत्थर, राज या मोती नहीं रह जाता। जब शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाते समय भगवान देव अधिदेव महादेव स्वयं उस जल को स्वीकार करने के लिए आकर विराजमान स्वयं शिव। वो पाषाण नहीं रहा, वो पत्थर नहीं रहा, स्वयं शिव प्रकट, स्वयं। अच्छा कोई दूर हो ना तो बात दूसरी है, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर भगवान शंकर तो मरते नहीं। ये बहुत दूर हो गया तो उसको अगर अपने मन की बात कहना है तो फिर पत्र लिखना पड़ेगा, तार करना पड़ेगा, वहाँ तक बात पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी कोई भरोसा नहीं है। पर नज़दीक में उसको कहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारी समस्या का हल कहने के लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर शिव को अपने मन की बात कहना है, भगवान शंकर को अपने मन की बात कहना है, शिव जी को अपने मन की दशा कहना है, शंकर भगवान को अपने मन की दशा कहना है, शिव जी को अपना दुख कहना है, शंकर भगवान को अपनी तकलीफ कहना है, तो कुछ नहीं करना है। केवल एक लोटा जल लेकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते हम शिव जी को जल समर्पित करते हैं तो शिव हमारे मन की बात। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए लुटा लिया कर दिया माया, लुटा दिया कर दिया जो जैसी भावना लाया वो वैसा नहीं खाली उसे लौटा वो मन ही मन और कर दिया माँ लुटा दिया। शिव के बिना कुछ नहीं। अरे जितना दड़ी रखेंगे, विश्वास जितना दड़ी रखेंगे, शिव उतना। आप विश्वास प्रबल रखिए। कोई कहता है कि शिव पुराण ने दुनिया के लोगों को क्या दिया है? क्या पहले भक्ति नहीं थी? क्या पहले पूजन पाठ नहीं थी? सब कुछ। पर शिव महापुराण ने दो चीजें दी। एक दी है श्रद्धा और दूसरा दिया है शंकर पर भरोसा, विश्वास। ये दो चीजें शिव पुराण ने दो चीजें दी।
एक विश्वास दे दिया। Jangan